तो नमस्ते सबको। कल हमने 15वें मंत्र पे बात शुरू की थी, 15th मंत्र पे। अगर चाहें तो उसको एक बार फिर देख लेते हैं मंत्र को, ताकि समझ में आ जाए कि क्या लिखा था, और फिर उस पर चर्चा शुरू करते हैं। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्य इह ग्रंथयः अथ मर्त्यो अमृतो भवति एताद ही अनुशासनम, एतावद ही अनुशासनम। जब हृदय की ग्रंथियां और गांठें खुल जाती हैं तो मरण धर्मा मनुष्य मुक्त हो जाता है, अमर हो जाता है। यही शास्त्रों का उपदेश है। अब यहाँ पर बात शास्त्रों की कर रहे हैं, और इसके पहले उन्होंने अनुमान प्रमाण की बात की थी। अब बात कर रहे हैं वो शब्द प्रमाण की। शास्त्र, जब वो कठोपनिषद जब किसी शास्त्र की रेफरेंस दे रहा है तो केवल वेदों की दे रहा है, क्योंकि उपनिषद किसी और की रेफरेंस नहीं देंगे, दर्शन किसी और की रेफरेंस नहीं देंगे। और हम लोगों की परिपाठी में जो हम लोग उसकी एग्जामिनेशंस करते हैं किसी भी आर्ष ग्रंथ की, तो जो उपनिषद वेदों की वैल्यूज पर और वेदों की बताई बातों पर पूरी तरह से खरे उठ बैठते हैं, खरे उतरते हैं, उनको ही हम उपनिषद समझते हैं, बाकियों को हम नहीं समझते। कोई 100-125 उपनिषद नाम से मशहूर हैं, हम सिर्फ 11 उपनिषदों को ही महानता देते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से वैदिक वैल्यूज के ऊपर टिकते हैं, सब बेस करते हैं। दर्शन तो है ही नहीं, दर्शन तो 6 ही हैं, तो 6 दर्शन ही पूरे के पूरे 6 दर्शन किसी ना किसी वैदिक सब्जेक्ट के ऊपर एक सब्जेक्ट को उठा के पूरा का पूरा दर्शन लिखा गया। तो इस तरह से 6 दर्शन है। तो जब हम दर्शन और उपनिषदों में सुनते हैं कि कोई शास्त्र को रेफरेंस करते हैं, रेफर करते हैं, तो वो सिर्फ वेदों को ही करते हैं। आ जाएंगे वापस, वो आ ही जाते हैं थोड़ी देर में। हाँ, I think you should be back soon. जी आप म्यूट में हैं। हाँ ठीक है, म्यूटेड हो। हाँ 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 ठीक है, अभी आ गया हूँ वापस। हाँ हाँ या चलिए ठीक है, ओके। तो जब भी शास्त्र कोई भी रेफरेंस दिया जाता है कि शास्त्र कौन से हैं, तो वो वेद ही होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि जब हृदय की ग्रंथियां, हृदय की गांठें खुलेंगी, तभी अमरता की तरफ मनुष्य जाएगा। मैंने इसको बड़े सिंपल तरीके से भगवान कृष्ण की कई बातों के साथ रेफर करके समझाने का कल प्रयास किया था, और एक एग्जाम्पल भी दिया था आपको, जो आंखों देखा एग्जाम्पल है। तो ये बातें कि भगवान कृष्ण जो कहते हैं कि जब सारा जीवन मेरा नाम नहीं लिया, जब सारी जिंदगी मेरा ध्यान नहीं किया, मुझ में कोई भक्ति श्रद्धा है ही नहीं, तो अंतिम समय में कहां से आएगी, कहां से जागेगी ये बात। यही वो कह रहे हैं। इससे ज्यादा सटीक और कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो ही नहीं सकती कि ये चीज जो कि भगवान का नाम लेना है, ये भी एक प्रैक्टिस है, ये भी एक अभ्यास है। अगर इसको नहीं करेंगे तो ये नहीं आएगा, और अंतिम समय में तो आएगा ही नहीं, अंत के दिनों में आएगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि वहां की उसकी आदत ही नहीं है। तो यही बात भगवान कृष्ण ने कही है। यही है वो हृदय में बसी हुई गांठें और ग्रंथियों का स्वरूप, कि ये ऐसे बैठ जाती हैं जिसको सारा जीवन हमने प्रैक्टिस किया हुआ है, वही बैठ जाती हैं, और फिर वो छूटती नहीं, अंतिम समय में भी नहीं छूटती, लास्ट के कुछ दिनों में भी नहीं छूटती। और फिर ना परमात्मा का नाम लिया जाता है और ना कुछ और कामनाएं जो रह जाती हैं, जो जलती रहती हैं अंदर, कि मुझको यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, उसी के स्वरूप, उसी के हिसाब से अगला जन्म मिलता है। परमात्मा उन कामनाओं को पूरा करता है, उन्हीं के हिसाब से जन्म देता है। लेकिन इसके अंदर लॉ ऑफ कर्म फल आ जाता है। तो कर्म फल ये निर्धारित करता है कि कैसा शरीर मिलेगा, कौन सा जीवन मिलेगा, किस तरह का भाग्य मिलेगा, भोग मिलेंगे, आयु कितनी लंबी और कैसी मिलेगी, और प्राण कितने मिलेंगे, सब कर्म फलों पर निर्धारित होता है। मगर जैसा शरीर मिलेगा उसमें वो वाली कामनाएं मिल जाएंगी जो पहले से हम करे जा रहे हैं, और कामनाएं चिपकी बैठी हैं अंदर। यही बता रहे हैं, यही कामनाएं जो हैं, वासनाएं जो हैं, जो चिपकी बैठी हैं, वही हृदय की गांठें हैं। आइए इसको थोड़ा और अच्छी तरह इन डेप्थ समझते हैं। हृदय में बसी गांठें, हृदय की ग्रंथियां, वही वैराग्य और अभ्यास की बात हो रही है यहाँ पर। इन कामनाओं से वैराग्य और इनका लगातार अभ्यास, वैराग्य का लगातार अभ्यास यही करना पड़ता है, वरना ये पीछा नहीं छोड़ती। ये गांठ बनकर कस के बैठ जाती हैं,
पाश की तरह, जैसे कल बताया था कि नागपाश कहते हैं इनको, उस तरह ये बैठ जाती हैं और जकड़ लेती हैं अपने अंदर, जैसे कि एक नाग जकड़ता है, जैसे कि एक हम जो बड़े बड़े पाइथॉन्स देखते हैं वो जिस तरह जकड़ लेते हैं और छोड़ते नहीं है, ये इसी तरह जकड़ लेती हैं। इनको नागपाश कहा जाता है। हम लोगों में जो लोग हवन वगैरह करते हैं या हवन संध्या वगैरह करते हैं, वो 2 मंत्रों का व्यवहार करते हैं हवन में। इसमें से एक छठा मंत्र है और एक 7वां मंत्र है, जो 8 अज्याहुतियों की आहुतियां होती हैं। हम उनको अज्याहुति कहते हैं, अज्याहुति की आज्याहुति कहते हैं। आज्याहुति की जो आहुतियां होती हैं उनमें 6th और 7th ये वाले 2 मंत्र हम यूज करते हैं, जो कि हम समस्त सारे भुवनों की, जितने भी भुवन हैं, जितने प्रकार की भी लेयर्स ऑफ लोक हैं, एग्जिस्टेंसेस हैं, द्युलोक, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, जो भी कह लीजिए आप, जितने भी अलग अलग भुवन हैं, उनमें सब में बसी अलग अलग अग्नियों को हम आहुति देते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। ये हम करते हैं उन मंत्रों में। पहला एक मंत्र जो छठा मंत्र है वो कात्यायन श्रोत्र सूत्र का मंत्र है। कात्यायन श्रोत्र सूत्र का मंत्र है 25:1-11। वो मंत्र कहता है, ओम अयाश्चाग्ने अस्य नबी शस्ति पाश्च सत्वमित्व मयाशी अयानो यज्ञम वहा सयानो देहि भेष जगम। पता होगा मंत्र जिनको पता है। और अगला मंत्र जो है वो ऋग्वेद का मंत्र है। वो ऋग्वेद का 124:15 का मंत्र है, डायरेक्टली वेद का। वो कहता है, ओम उदतमम वरुण पाशमस्वधम विमध्यमम श्रथाय अथा वयमादित्य व्रते तवा नागसौ अदितये श्याम। ये मंत्र है जो ऋग्वेद का मंत्र है। इन मंत्रों में जो प्रार्थना की गई है, एक बार उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा समझने की चेष्टा करिए इसको। इन गांठों की समझ आ जाएगी जब हम इन मंत्रों को समझेंगे। पहले मंत्र में संसार की, ब्रह्मांड की अग्नियों से प्रार्थना की गई है कि विभिन्न प्रकार के दोषों से, विभिन्न प्रकार के पाशों से, बंधनों से और बंधन में डालने वाले कारणों से, वो कारण जो मुझको बंधन में डालते हैं, उन कारणों से हमें बचाइए। ये अग्नियां ही हैं, ये परमात्मा की, जो अग्नि का संचालक परमेश्वर परमात्मा है, ये उसी के स्वरूप की, उसी की अग्नियां हैं जो इनको भस्म कर सकती हैं, काट सकती हैं, बर्बाद करके खत्म कर सकती हैं, ताकि ये मेरे साथ चिपके ही ना। जब ये कारण ही नहीं रहेगा तो ये होगा ही नहीं। तो ये प्रार्थना की गई है कि वो कारण ही खत्म हो जाए। और बंधन किससे बनते हैं और क्या होते हैं? इनमें निंदा होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रकट और अप्रकट शत्रु होते हैं। इसमें दुर्दमनीय क्रोध और काम वासना होती है, इसमें कामनाएं होती हैं, इसमें रोग होते हैं, रोग के कीटाणु होते हैं। ये सब चीजें ऐसी हैं जो अलग अलग कारण बन जाती हैं बंधन बनने के। इन सब से हमें मुक्त करिए। और ये जो अग्नि है, ये रिप्रेजेंटेटिव अग्नि जो हमने हवन में जलाई है, हम इसमें हवि दे रहे हैं, ताकि इसके द्वारा जो हवि और वायु और प्रार्थना है वो सूर्य लोक तक वहन करके वायु के द्वारा पहुंचे। मेरे जीवन के सब योगक्षेम, सब चेष्टाएं, अंतःकरण के अंदर के सब स्वरूप तुम परमात्मा को पता है। तुम मेरे सारे कर्मों का लेखा जोखा जानते हो, सर्वज्ञ सर्वव्यापक हो। इन सब पापों को नष्ट करो, इनके लिए औषधि प्रदान करो, सब पापों दोषों को भस्म करो, पाप विनाशक औषधि प्रदान करो। दोष, दुख, राग, काम, क्रोध, विकार सबका रोध करो, अंतःकरण के अंदर शक्ति प्रदान करो, ताकि मैं इन सब दोषों से बाहर निकल सकूं। इस अग्नि में उन दोषों के कारण को भस्म कर सकूं। परमात्मा, इनका नाश करो। ये पहली प्रार्थना। देखिए कितनी अच्छी और डीप प्रार्थना है। ये पहली प्रार्थना। और दूसरा मंत्र सीधा वेद का मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है, बिल्कुल जादू की तरह चलता है। आइए उसको भी समझते हैं। उदुतमम वरुण पाशमस अस्मद मध्यमम श्रथाय वाले मंत्र को। वरुण से प्रार्थना की गई है। वरुण किसको कहते हैं? वरुण कहते हैं वर्णेय, जिसका वरण करना चाहिए। और वरुण वो परमात्मा जो कि न्याय देता है, जो न्याय करता है। उस न्याय करने वाले परमात्मा को हम वरुण के नाम से पुकारते हैं। तो वरुण से प्रार्थना की गई है कि न्यायकारी वर्णीय परमेश्वर, मेरे पाशों को
नाश करो, पाशों का नाश करो। सारी सृष्टि के दोषों का अंत करने वाले परमेश्वर, आप हमारे पाशों को, बंधनों को ढीला कर को खोल दो, मुक्त करो, ताकि मैं तुम्हारे व्रतों को जो तुम दिखाते हो, सिखाते हो, उन व्रतों का पालन कर सकूं। अखंड ऋतों पर चलते हुए परमात्मा तुम्हारे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव को मैं तुम्हारी ही तरह अपना पाऊं। तुम्हारी मर्यादाओं में, तुम्हारे नियमों में चलते हुए निष्पाप होकर अंतःकरण को शुद्ध कर लूं। चित्त पर से सारी वासना और कामना का क्षय कर दो, मुक्ति दो परमात्मा। अविनाशी मुझे अपनी तरह बनाओ। ये तो पहली भावना है इस प्रार्थना की। मगर प्रार्थना में 3 लेवल ऑफ पाश गिनाए गए हैं। पाश के 3 लेवल गिनाए गए हैं, ठीक है। उदुतमम, मध्यम, विमध्य, श्रथाय सब बताए गए हैं। उदुतमम, मध्यम और अधम, ये 3 अलग अलग लेवल पाश के बताए हैं। इनसे मुक्ति मांगी गई है परमात्मा से। क्या है ये? पहला है, इसको समझिए जरा डीपली, बड़ा मल्टी लेवल है इन चीजों में इन्वॉल्व किया हुआ ज्ञान। पहला है उत्तम, ऊपर का बंधन, ऊपर ऊपर का बंधन, जो ऊपर मैंने उत्कृष्ट अच्छे भले कर्म किए हैं, उन अच्छे भले कर्मों का बंधन। वो बंधन क्या है? वो बंधन ये है कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो मुझे अच्छे फल प्राप्त होंगे। लेकिन बंधन तब बनेंगे जब वो कर्म और कर्म फल मेरी कामनाएं बन जाएंगी, मेरा अभिमान बन जाएगा, मेरी प्राइड बन जाएगी। तब हे परमात्मा, मुझे उनको कर्म फल दो और कर्म फल देकर उनसे मुक्त करो। पहली बात, इनका जो कारण है, जो कारण है कि ये कैसे बनेंगे और क्या होगा, वो कारण मेरे इस पंचकोश शरीर के विज्ञानमय कोश में समा जाएगा। अब आ गई बात, देखिए, पंचकोश कहे जाते हैं शरीर के। पहला कोश अन्नमय कोश, जिससे हमारी शरीर, त्वचा, बॉडी बनती है। प्राणमय कोश, जिससे हम प्राणों चलाते हैं। मनोमय कोश, जो मन को कंट्रोल करता है। विज्ञानमय कोश, जो बुद्धि वगैरह को कंट्रोल करता है। और आनंदमय कोश अखिरला, जो कि हमारे ब्रह्मलोक को पाने को, मोक्ष को कंट्रोल करता है। तो विज्ञानमय कोश के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बनेगा कारण। और क्योंकि वो कारण बनेगा, तो जब मैं दोबारा शरीर लेकर आऊंगा तो ये कारण उसके साथ आ जाएगा, और उसके साथ ही ये कामना, ये अभिमान, और ये साथ आ जाएगा कि मैं तो उत्कृष्ट कर्म करने वाला हूं और मुझे उत्कृष्ट फल मिलते हैं। पहली बात कि इनसे भी मुझे मुक्ति दिलाओ। हैं ये अच्छे कर्म, मगर इन अच्छे कर्मों का फल दो, फल देके इनसे मुक्ति करो। सेकंड लेवल पर जो उत्कृष्ट बंधन है, यानी कि शरीर के ऊपर के भाग के, उत्तम भाग के सारे बंधन, मेरी बुद्धि के, मेरे मन के, मस्तिष्क के, आंखों के, कान के, नाक के, गंध के, और वाणी के, वाच के, ये सारे बंधन जो हैं, इन बंधनों से मुझे मुक्ति दिलाओ। क्योंकि ये भी सब मुझे बांध देते हैं, एंट्रैप कर देते हैं। जो आंखें देखना चाहती हैं वही देखना चाहती है, जो वाणी बोलती है वो सब इधर उधर की बातें बोलती रहती है, कान भी वही सुनना चाहते हैं, मस्तिष्क तो लगा ही रहता है, बुद्धि भी, मन भी, सब लगे रहते हैं। जो इनके बंधन है, उत्कृष्ट कर्म है, तो उनको उत्कृष्ट कर्मों का फल दो, और फल देके इन पाशों को ढीला करो। अगर ये बंधन मन, बुद्धि, चक्षु आदि के हैं, तो मेरे कारण शरीर में, मेरे कॉजल बॉडी में, विज्ञानमय कोश में, मुझे इन अपराधों से, इन ऐषणाओं से, इन कामनाओं से, इन वासनाओं से मुक्त करो, इनको भस्म करो परमात्मा। ठीक है, तभी ये छूटेंगे, तभी ये हटेंगे, क्योंकि यही बाधक बन जाते हैं मेरे तुम्हारे मिलन से, और मुझको तुम्हारे मिलने से ये बाधक बन जाते हैं। इनको ढीला करो प्रभु, इनको नष्ट करो। ये तो पहला हुआ उत्तम। अब मध्यम देखिए, मध्यम में क्या आ जाता है? मध्यम में आ जाता है साधारण कर्म। पहले उत्कृष्ट कर्म थे, अब साधारण कर्म, जो अच्छे भी नहीं है, बुरे भी नहीं है। वो साधारण कर्म भी परमात्मा, उनको भी कर्म फल देके उनको भस्म करके नष्ट करो।
मैं उनको भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता, क्योंकि ये भी मुझे तुम्हारे मिलने के पथ पे अच्छा बुरा जो भी है वो बांध देते हैं, मुझे तुम्हारे साथ मिलन करने नहीं देते। जो मेरे शरीर का मध्य भाग है, शरीर का मध्य भाग, मेरा हृदय, मेरा पेट, मेरा वक्ष, ये भी सब बंधन में डालते हैं। हृदय में जो बात आती है मुझे वही करनी है, पेट जो मांगता है मुझे वही खिलाना है, ये सब कुछ बंधन में डाल देते हैं। मुझे इन बंधनों से भी मुक्त करो परमात्मा, इनके कर्म फल दो और कर्म फल दे के इनसे मुझे मुक्त करो। अलग अलग इसमें वर्ड आया है, विश्रथाय, मंत्र के अंदर वर्ड है विश्रथाय, मतलब है यथा योग्य, जो होना चाहिए उसी हिसाब से मुझे तुम कर्म फलों को प्रदान करो और कर्म फलों को प्रदान करके मुक्ति दिलाओ। ये मेरे सूक्ष्म शरीर को, मेरे मनोमय कोश को बांधे रखते हैं। यही मनोमय कोश का कारण बनते हैं और सूक्ष्म शरीर का कारण बनते हैं। तुम उस कारण के सोर्स पे ही इनको नष्ट कर दो, ताकि मुझको जन्म लेकर इनके बंधनों में ना पड़ना पड़े। ये मेरी मिलन की राह में बाधा पड़ते हैं। आखिरला, लास्ट, अधम, अधम निकृष्ट, नीचे, नीच के कर्म, शरीर के नीचे के भाव के, यानी कि अपने किए हुए नीच कर्म जिनके फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और शरीर के भी नीचे के कर्म, फिजिकल बॉडी के कर्म, जो कि अन्नमय कोश को, प्राणमय कोश को पकड़े रहते हैं, बांधे रहते हैं। नीचे का भाग, शरीर के नीचे का भाग, मेरी इंद्रियों का, मेरे वासनाओं का, मेरी इच्छाओं का, मोह का, वृत्तियों का, ये सब वो है पाश जो कि प्राणमय और अन्नमय कोश को बांधे रखते हैं। वहां पर जाकर ये इफेक्ट करते हैं, जुड़ जाते हैं, और मैं फिर दोबारा इनके साथ ही जन्म ले लेता हूँ। हे प्रभु, अपनी न्याय व्यवस्था से इनके कर्म फलों को प्रदान करो, फल देकर इनको काटो, समाप्त करो, और इनके पीछे जो कारण है उनको भस्म करो, उनको भंग करो। अपने ज्ञान के द्वारा इनको दोबारा प्रकट मत होने दो परमात्मा, इन्हें रोक दो। तुम्हारी अग्नियां ही ये काम कर सकती हैं, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो। अब देखिए, मंत्र के पीछे जो छुपी बातें हैं, मैंने मंत्र तो आपको बताया है, पाशों को भी बताया है, जो गांठें हैं वो बता रहा हूं। मंत्र के पीछे जो छुपी बातें हैं बड़ी क्लियरली ये डिफाइन करती हैं कि बिना फल के तो कर्म कटेगा ही नहीं, बिना फल के कर्म नहीं कटेगा। और कर्म को काटने की हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि मुझे फल देकर ये कर्म को काट के खत्म कर दो और दोबारा इसको जन्म मत दो, कि जो इसके पीछे के कारण है। अब हमारा जो शरीर है, ये शरीर स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी है, इसके पीछे एक माइन्यूट सूक्ष्म शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर हम प्रकृति से बोरो करके जन्म लेते हैं, और उसके पीछे एक कारण शरीर है। कारण शरीर, जब शरीर को, आत्मा को जन्म लेना होता है तो पहला कारण शरीर होता है। इस पीछे के मंत्रों में बताया था उसके बारे में। कारण शरीर जो द्युलोक से निकलता है और पहले अग्नि और वायु के संपर्क से बढ़ना शुरू करता है, प्रोग्रेस करना शुरू करता है। वहीं पर परमात्मा तुम्हारी अग्नि के द्वारा कारण शरीर के अंदर ही इन सब दोषों के कारणों को भस्म कर दो प्रभु, ताकि मैं अगर सूक्ष्म शरीर लेता भी हूं तो उस सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में ये कारण आए ही ना। करेक्ट? और ये कारण कब नहीं आएंगे? जब हम इनको फलों को भोग कर, काट कर बाहर निकाल देंगे। जब इनके कर्मों के फलों को भोग कर हम काट कर बाहर निकाल देंगे, तो ये कॉज नहीं बनेंगे कि मेरे साथ जुड़े, और जुड़े ही ना तो ये कारण शरीर के अंदर ही इसका इम्पैक्ट इस तरह करो परमात्मा कि ये मेरे कारण शरीर में जुड़े ही नहीं। तो ये मंत्र यही कह रहा है, हृदय की ग्रंथियां, हृदय की गांठ जब सब खुल जाएंगी, जब गांठें, पाश, बंधन छूट जाएंगे, तो मोक्ष का मार्ग मिलेगा। जब तक कामनाएं, वासनाएं और ये सारी गांठें चिपकी रहेंगी, तब तक मोक्ष का मार्ग नहीं मिलेगा। यही शास्त्रों में कहा गया है। और हमने ऊपर शास्त्र के दिए हुए 2 मंत्र आपको बताए हैं, एक कात्यायन का और एक ऋग्वेद का, और उन दोनों मंत्रों से यही समझाया गया है। योग दर्शन कहता है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तभी आत्मा को अपना स्वरूप दिखना प्रारंभ होता है।
जब ये सारे बंधन, सब ये गांठें छूट जाती हैं, तो जब आत्मा तक पहुंचना है, अपना स्वरूप देखना है, तो इन गांठों को, इस अज्ञान को, इस क्लेश को, मोह को, लालच को, अभिमान को, काम वासना को, पाप को, इनको हटाना ही पड़ेगा। जब ये हटेंगे तभी आत्मा अपने दर्शन, अपने स्वरूप को पहचान पाएगी, क्योंकि ये सारी की सारी फॉल्स इंफॉर्मेशन और इल्यूजन्स हमारे सामने प्रकट करते रहते हैं। तो जब ये हटेंगे तभी हमको क्लियर समझ में आएगा। सेल्फ सरेंडर, उसके कर्म फलों से, उसके कर्म फल के प्रति, उसकी न्याय व्यवस्था के प्रति, और ये जानते हुए कि वो दयालु है, उस पर भरोसा कर सकता हूं कि वो मदद करेगा। हम उसी से गुहार करते हैं, हम उसी से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, इन सब गांठों से मुक्ति दिलाओ, तुम ही मेरे परम गुरु हो, तुम ही मुझे इनसे मुक्ति दिलाओगे, और तुम ही मुझे ये भी बताओगे कि आगे चलकर मैं स्वरूप को अपने आत्मदर्शन कर पाऊं, ताकि तुम इनके कारणों को ही भस्म कर दो। ठीक है, यही शास्त्रों में लिखा है, शब्द प्रमाण यही कहता है, यानी कि वेदों में यही लिखा है। तो ये 15वें मंत्र का डेफिनेशन हुआ। अब आप देख लीजिए कि हर एक मंत्र के साथ साथ छठे अध्याय में कितनी डेप्थ और डेप्थ और डेप्थ पे जाते जा रहे हैं। 16वें मंत्र पे आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मंत्र है, उसको भी देखते हैं। शतम चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासाम मूर्धानम अभिनिःसृता एका तयो ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वम इति विश्वांग अन्य उत्क्रमणे भवन्ति। शतम 100 च एका, शतम च एका 101, 101, हृदय से, हृदय की, नाड्य नाड़ियां हैं, तासाम उनमें से, मूर्धा नाम मूर्धा की, कपाल की, अभी और, निःसृता निकल कर गई है, एका एक, तया उस नाड़ी से, ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, आयन निकलता हुआ, अमृत तत्वम अमृत तत्व को, मोक्ष को, एति प्राप्त होता है, विश्वंग विविध अलग अलग, अन्य अन्य दूसरी, उत्क्रमणे निकलने पर, भवती भवंती होती हैं। हृदय की 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक मूर्धा सिर की ओर निकल कर गई है। मृत्यु के समय जो उस नाड़ी से उत्क्रमण करके ऊपर की ओर जाकर निकलता है, वह अमरत्व को प्राप्त होता है। ब्रह्मनिष्ठा व्यक्ति के प्राण मूर्धा से ही निकलते हैं, दूसरी सब नाड़ियों से आत्मा के क्रमण अन्य जन्मों के लिए होते हैं। अब इस मंत्र पर आते आते उन्होंने प्रैक्टिकल, यमाचार्य ने प्रैक्टिकल ये बताना आरंभ कर दिया है कि किस तरह पता चलता है कि मोक्ष प्राप्ति आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर रही है। अब ये दूसरों के देखने की बात है या नहीं है, लेकिन ये मानव अपने अंतः में, अपने ही अंतःकरण में इस चीज को समझ जाता है, उसको इसका भास हो जाता है। ये बता रहा है, इतने मंत्रों में अमरत्व के भाव की बातें की हैं, सबके बारे में बताया है कि अमरत्व प्राप्ति का कैसे पता चलता है। तो हृदय की आत्मा का निवास स्थान माना गया है कि हृदय के अंदर से 101 नाड़ियां निकलती हैं, ये माना गया है। इनमें से एक नाड़ी ऊपर मस्तिष्क की ओर, यानी कि ब्रह्मरंध्र की ओर, सेंटर ऑफ द कपाल, उसकी ओर जाती है, उसको हम सुषुम्ना कहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी। जब आत्मा उस नाड़ी से ऊपर की ओर उठकर मस्तिष्क या ब्रह्मरंध्र से निकलती है, तो वो जीवात्मा मोक्ष भोगी होता है, अमरत्व को पा जाता है। और अगर ये आत्मा दूसरी नाड़ियों से निकलती है, तो उसको अन्य योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जो लोग ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं, इनको ऊर्ध्वरेता कहते हैं। किसी किसी तांत्रिक भाषा में इसको कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं, मगर ये है ऊर्ध्वरेता होना। उसका मतलब ये होता है कि ईश्वर के ज्ञान को ही अपना केंद्र बनाकर, ब्रह्मरंध्र के अंदर सच्चे अनुयायी होकर, मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे का चक्र होता है, यानी कि नीचे की जन्मदात्री योनि जो होती है,
या उसका जो चक्र होता है उसमें से वीर्य को नष्ट नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वीर्य को नष्ट नहीं करते, इसी वीर्य को ऊपर की ओर सहस्रार चक्र की ओर धकेलते हैं सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू, प्राणायाम के द्वारा। ठीक है, और इसी को ऊपर चढ़ाते हैं और ऊपर जाके ये एनलाइटनमेंट प्रोवाइड करती है, शक्तिमान करती है मस्तिष्क में, बूढ़ा में। तो ये ऊर्ध्वरेता जो पुरुष लोग मनुष्य होते हैं उनको ये अधिकार होता है, उनको ये अधिकार होता है कि सुषुम्ना नाड़ी नीचे मूलाधार से ऊपर सहस्त्र तक एक सीधी लकीर में जो चलती है, एक वन सिंगल लाइन की तरह, सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार नीचे से लेकर ऊपर ब्रह्मरंध्र तक एक सिंपल स्ट्रेट लाइन की तरह चलती है। उसमें से किस तरह से अपने जागरण को, अपने रेतस को, वीर्य को ऊपर चढ़ा के मस्तिष्क को एनलाइटनमेंट करें, और एनलाइटनमेंट करके उसको इतना स्ट्रॉन्ग करें कि मेरा जब आत्मा का निकलने का मार्ग होगा तो मैं उस सुषुम्ना नाड़ी से ब्रह्मरंध्र के द्वारा ही निकल पाऊंगा। उसको इतना जागृत कर लेना है। यहीं से जब आत्मा ऊपर जाकर मस्तिष्क या मूर्धा से बाहर निकलती है तो अमृतत्व को प्राप्त करती है। बाकी हर स्थान से जब आत्मा बाहर जाती है तो वो विश्व के भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेने के लिए चली जाती है। ये बात कई जगह, कई अलग अलग शास्त्रों में, उपनिषदों में कई जगह कही गई है। प्रैक्टिकली भी हम अपने जीवन में इस चीज को कभी कभी देख सकते हैं। हम इसको दूसरों में अंदर भी देख सकते हैं। हमने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी मृत्यु हो गई है और उनके मस्तिष्क से, यहाँ सेंटर से या यहाँ ऊपर से थोड़े से क्रैक के साथ आत्मा निकल गई। ये हम लोगों ने देखा भी है, सुना भी है। तो ये यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उस जीव आत्मा को, जिसको कि मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिल गया है, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, इस सारे के सारे उपनिषद में जितने उपाय बताए हैं उनको करने के बाद, तो उस आत्मा को यह अधिकार मिल जाता है कि वो अपने उस जागृत शक्ति से मूर्धा के अंदर से उत्क्रमण करके बाहर निकल सके। ये प्रैक्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया है कि मोक्ष को कैसे प्राप्त करना है। ये ज्ञान पता चल गया कि ये ज्ञान मुझे पता है, तो मैं इस ज्ञान का अनुसरण, फॉलो करके ही मोक्ष को प्राप्त करूंगा। ठीक, 17th मंत्र पे आते हैं। एक स्टेप और आगे, एक स्टेप और डीप, फाइनल मंत्र इस उपनिषद का, क्योंकि 18th मंत्र सिर्फ कंक्लूड कर रहा है, ये मंत्र फाइनल है एज फार एज द थ्योरी इज कंसर्न्ड। आइए उसको भी समझते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। बहुत 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 ज्ञानमय मंत्र है, बहुत ज्यादा। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जानानो हृदये संनिविष्टः तम स्वात् शरीरात् प्रबृहेतनः मुञ्चाद इव ईशिकाम धैर्येण तम विद्यात् शुक्रम अमृतम, तम विद्यात् शुक्रम अमृतम इति। जब दो बार मंत्र में एक सेंटेंस को बोल दिया, रिपीट किया जाता है, तो यूजुअली वो फाइनल होता है, जो ये बताया जाता है कि यही मैं बताना चाहता हूं, इसी को समझो, ऐसे कहा जाता है। इसको समझते हैं। अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर, हृदय आकाश में रहने वाला, पुरुष अंतरात्मा, आत्मा के अंदर रहने वाला, सदा हमेशा ही, जाना नाम जन्मधारी मनुष्य के हृदय में सन्निविष्ट विद्यमान है, बैठा है। तम उसको स्वातः अपने शरीरात, शरीर से, प्रवृहेत निकालें, प्रत्यक्ष करें, मुंजाद मुंज, इव तरह, ईशिकाम सीख, ईशिकाम की तरह, धैर्येण धैर्य से प्रयत्न करते हुए, तम उसको, विद्यात जाने, शुक्रम शुद्ध ज्योति स्वरूप, अमृतस्य अमृत स्वरूप, तम विद्यात शुक्रम अमृतम इति, उसी से शुद्ध बुद्ध अमर को जाने। मंत्र को समझते हैं। वो आत्मा जो सदा हृदय के आकाश में, अंगूठे के जितने स्थान में रहता है, उसको धैर्य के साथ, जैसे मुंज में से सीख को
अब ये मुंज और सीख दो शब्द यूज हुए हैं, इनको समझना पड़ेगा। जैसे मुंज में से सीख को निकालते हैं वैसे ही निकालें, वही शुक्र है, वही अमृत है, ये जानकर कि वही अमृत और वही शुक्र है, ये जानकर ही इस काम को करें। जो मुंज और सीख है, इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पिथ फ्रॉम अ रीड ये की गई है। हाउ टू टेक द पिथ आउट ऑफ अ रीड। अंतिम वाक्य को दोबारा जब पाठ किया जाता है तो किसी उपनिषद और ग्रंथ में, तब इसका मतलब है वो अपने प्रिंसिपल को रीएस्टैब्लिश, रीअफर्म कर रहा है। यहाँ पर यही कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि जो आत्मा मुक्त होकर अपने अधिकार के साथ शरीर का त्याग करती है, मोक्ष मार्ग को जाती है, उसे चाहिए कि बड़े धैर्य के साथ उस शुद्ध शुक्र और अमृत को जो उसके साथ हृदय आकाश में बैठा है, उसे प्रत्यक्ष करें और उसे भी निकालें। देख लीजिए क्या कहा गया है। यहाँ दो शब्द आए हैं, उनको समझ कर फिर आगे बढ़ते हैं। मुंज और सींकी। सींक, मुंज कहते हैं उस तृण को, उस घास को जिसका मेखला बनता है जब उपनयन संस्कार में व्यवहार किया जाता है। जब हम लोग उपनयन संस्कार करते हैं, जनेऊ संस्कार करते हैं, तो उसमें एक मेखला बनाई जाती है माला की तरह, पतले पतले घास के कणों के साथ। उन घास के कणों को मुंज कहते हैं। ठीक है। यूजुअली ये जो घास के कण होते हैं, ये वाटर बॉडीज में जो घास ग्रो होती है उस तरह के होते हैं, बड़े पतले पतले से ग्रो होते हैं वाटर बॉडीज में, उनको कहते हैं मुंज। और उनके अंदर सीख होती है, वो तिल्ली की तरह, एक सुई की तरह, बहुत शार्प, चुभने वाली। उनको निकालना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो चुभे नहीं। तो जैसे उस तृण की, उस घास के तिनकों की एक माला जैसी बनाते हैं, और उस माला को बनाने से, उसको व्यवहार करने में जो उसकी सींकी है, उसके अंदर जो सुई है, तिल्ली है, उनको शार्प तिनका जो है उसको अलग कर देते हैं। वही कहा गया है यहाँ। पित्त किसी भी चीज का, PITH, पित्त किसी भी चीज का एसेंस होता है। और रीड उसी घास को कहते हैं जो कि एसेंशियली वो वाटर बॉडीज में ग्रो करती है। तो यहाँ पर वो पित्त और रीड यूज किया है, मतलब उसके एसेंस को निकालना है, उसके एसेंस को निकालना है। तो ये यहीं पर, यहाँ पर यही कहा गया है कि किसी भी एसेंस को निकालने के लिए वो कंपैरिजन इस तरह किया गया है कि पतली सी घास में से उसके एसेंस को जैसे ड्रॉ किया जाता है, उसी तरह सावधानी के साथ, बड़ी ही सावधानी के साथ हृदय आकाश में से उस शुक्र और अमृत को धैर्यपूर्ण तरीके से देखकर, समझकर पाना है, उसे अपने साथ निकालना है, अपने साथ निकालकर मोक्ष मार्ग पर ले जाना है। अब ये शुक्र और अमृत कॉन्स्टेंटली हमने इस उपनिषद में 5-6 मंत्रों में पहले देखा है। ये दोनों शुक्र और अमृत परमात्मा के लिए यूज हुए हैं। तो शरीर के अंदर, इस हृदय के आकाश के अंदर, इस हृदय के अंदर, जिसके अंदर हमने कहा है कि आत्मा बैठी रहती है और आत्मा वहां अपना काम करती है, उसी हृदय आकाश के अंदर परमात्मा भी बैठा रहता है। वो दृष्टा स्वरूप बैठता है, सारे कर्मों का देखने वाला है। जो शक्तियां शरीर की आत्मा के द्वारा नहीं चलती, वो परमात्मा के द्वारा वो शक्तियां चलती हैं। जैसे सांसें आती रहती हैं, रक्त का संचार होता रहता है, ये सब परमात्मा के काम है। एजिंग होती है, बुढ़ापा आता है, सब परमात्मा के काम। प्राण जो है संचार करते रहते हैं। तो यहाँ मंत्र में क्या कहा गया है, अब इस सारी बात को समझने का फिर प्रयास करते हैं। पिछले मंत्र में कहा था कि जो आत्माएं मोक्ष को प्राप्त करने के अधिकारी होती हैं, वो ऊपर को उठकर सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू, मस्तिष्क के थ्रू, मूर्धा के थ्रू शरीर को त्याग करती हैं, वो मोक्ष को पा जाती हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि क्योंकि हृदय आकाश के अंदर आत्मा वास करती है, रहती है, और उसी में ईश्वर का वास भी होता है, ईश्वर भी वहीं रहता है, तो कैसे अपने साथ उस ईश्वर को साथ लेकर शरीर का त्याग करें। देखिए, जब मोक्ष का अधिकार मिलता है तो ईश्वर को साथ लेने का अधिकार भी मिल जाता है। यही यहां पर समझाया गया है। उसका साथ मिलेगा तो मोक्ष का मार्ग सध जाएगा। ईश्वर तो शरीर का त्याग करेंगे ही जब मृत्यु आएगी, मगर वो त्याग करने के छोड़कर चले जाएंगे ताकि आपका दोबारा किसी न किसी योनि में जन्म होता रहे और आप उसमें फंसे रहें। या
अगर मोक्ष प्रार्थी है मनुष्य मोक्ष की तरफ जा रहा है, तो वो ईश्वर को अपने साथ लेके निकलने का अधिकारी है। अब जो आत्मा को ये अधिकार मिल जाता है कि उसको मोक्ष प्राप्त होना ही है, तो वो अपने बाहर निकलने का मार्ग चुन लेता है कि मुझको उस ब्रह्मरंध्र से, उस मस्तिष्क से ही बाहर निकलना है। उसे ये अधिकार मिल जाता है कि अपने साथ उस ईश्वर को भी साथ ले लूं, उसको भी साथ ले जाऊं, जो सदा ही मेरे संग तो था ही, सदा ही मेरे संग था वो ईश्वर हृदय आकाश के अंदर, उसी के हृदय आकाश में रह रहा था, मगर अधिकार के बाहर था। कोई भी अधिकार मेरा उस पर नहीं था कभी भी। अब वो अधिकार मिल गया है कि सावधानी से, धैर्य के साथ उसे भी अपने साथ बाहर निकाल कर ले जाए। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है थॉट, मगर बहुत इंटरेस्टिंग है। और ऐसा समझने से ही होगा कि यदि सारी एक्सप्लेनेशंस हैं मोक्ष पाने की, तो मोक्ष के मार्ग पर जो जाना है, वो जाने में यही साधन, यही हेल्प मिलती है कि परमात्मा मोक्ष का मार्ग सशक्त करता है। वही अपने साथ जाएगा तो ये काम सीधा हो जाएगा। दो वस्तुएं निकलती हैं जब मृत्यु होती है। जब मृत्यु होती है तो दो वस्तुएं शरीर से बाहर निकल जाती हैं। यमाचार्य ने शुरू से ही समझाया है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। वो यही समझा रहे हैं आपको कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो यही बता रहे हैं कि जब मृत्यु जब आती है, तो उसमें से बाहर जाने का एक काम जीवात्मा करती है और दूसरा काम प्राण करते हैं। तो प्राण और जीवात्मा दोनों शरीर त्याग करते हैं तो मृत्यु होती है। ये समझ में आ जाता है। और क्योंकि प्राण परमात्मा के दिए हुए हैं, परमात्मा की शक्ति है, तो प्राणों को परमात्मा के साथ भी शरीर को छोड़ के चले जाना, यही समझ में आता है। अब ये भी बताया है कि किसी भी और नाड़ी से अगर आत्मा शरीर से निकलती है, त्याग करती है, तो वो पुनः दोबारा जन्म मरण के बंधन में पड़ जाती है, दोबारा उसको योनियों में फंसे रहना पड़ता है। तब उसका अधिकार का क्षेत्र कुछ नहीं रहता। सारे के सारे अधिकार जो हैं उस वक्त वो कर्म फल के हो जाते हैं, प्रकृति के हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर उसको बांध लेता है और अपने साथ ही नए स्थूल शरीर में दाखिल करता है। उसके पास चॉइस कुछ नहीं रहती, क्योंकि वो कर्म फल में बंधा हुआ है। तो यही बात यम ने समझाई है कि जब प्राण या आत्मा किसी भी और नाड़ी से बाहर जाती है, तो जीवात्मा दोबारा जन्म लेने की ओर जा रहा होता है। ऐसे में उसके अपने अधिकार में कुछ नहीं रहता। केवल जब जीवात्मा सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर की ओर उठकर मूर्धा से, मस्तिष्क या ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल रही होती है, तो उसके पास ये अधिकार होता है। कौन सा अधिकार? ये होता है कि मैं मोक्ष मार्ग की ओर जाऊं, ब्रह्मरंध्र से निकलूं और साथ ही इस शुक्र और अमृत रूप परमात्मा को भी साथ लेके चलूं। ये साथ ले जाना बड़े धैर्य और सावधानी से करना पड़ता है। ये हाउ टू बताया गया है, कैसे करना है। ये उपाय भी यम ने बता दिया है, इसका ज्ञान दे दिया है। इसका ज्ञान इसीलिए दे दिया है ताकि जब ये समय आए, ये मौका आए, तो आत्मा को इस ज्ञान का पता रहे कि मुझे क्या कैसे करना है। आत्मा अधिकार की अवस्था में हो तो उसको ये स्मरण रहे कि मुझे ऐसे करना है जिससे मैं परमात्मा का साथ प्राप्त कर सकता हूं। क्योंकि अल्टीमेट शुक्र, शुभ्र, शुद्ध, कल्याणकारी अमर तत्व, तो वो अमृत, तो वो परमात्मा ही है। उसी का साथ ले जाने से मुझे उसका साथ मिलेगा। बहुत डीप थॉट की बात है, बहुत यूनिक है, मगर है बहुत इंटरेस्टिंग। क्या अजब का ज्ञान है। सुनकर ही अपने अंतर के अंदर एक आत्म तृप्ति मिलनी शुरू हो जाती है। और इसको अगर पा लिया जाए तो पता नहीं कैसा अद्भुत आनंद मिलता होगा जो इसको पा जाते हैं। ये मार्ग प्रशस्त कौन करेगा, मार्गदर्शन कौन करेगा? जब मुझे मोक्ष का मार्ग मिलेगा तो उसको पक्का कौन करेगा, मेरी उस स्थिति को? इसीलिए मुझे परमात्मा का साथ चाहिए। मैं उसे अपने साथ लेके ट्रेवल कर रहा हूं। ये अधिकार उस आत्मा को मिल जाता है। ये यहाँ पर 17th मंत्र समाप्त होता है। मैं 18th के ऊपर अगले हफ्ते जब हम बात करेंगे, जब हम अपना कंक्लूजन समरी करेंगे तो आएंगे। क्योंकि जो 18th है वो यही कहता है कि इस उपनिषद को जानने के बाद नचिकेता मोक्ष प्राप्त करने योग्य हो गया, और जो भी दूसरे इस ज्ञान को पाएंगे वो भी मोक्ष को प्राप्त करने के पथ पे चलेंगे। बस इतना ही है।
पर उसको मैं फिर दोबारा उठा लूंगा अगले हफ्ते जब मैं इसकी समरी शुरू करूंगा। अब मैं यहाँ पर पॉज करता हूँ। आप लोगों ने कुछ री एक्सप्लेनेशन चाहिए या इसको दोबारा समझना हो तो मैं बता सकता हूँ। बात शुरू ही यहीं से होती है। बात शुरू कहाँ से होती है कि मृत्यु के बाद क्या होता है और स्वर्ग के या मोक्ष के साधन क्या है। तो ये सारा उपनिषद यमाचार्य ने मृत्यु के बाद क्या होता है इसको समझाने में आपको बता दिया है कि मृत्यु के बाद मोक्ष कैसे, क्यों, कैसा प्राप्त होता है। जिनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता वो अलग योनियों में जन्म लेते हैं, वो कर्म फल से बंधे रहते हैं। कारण शरीर में कैसे काम किया जाता है, सूक्ष्म शरीर में कैसे किया जाता है, ताकि हम इन बंधनों से, कामनाओं से, वासनाओं से छूट सकें। यही हमारे बार बार जन्म लेने के, बार बार मृत्यु के मुंह में जाने के कारण बनते हैं। और फिर मोक्ष के साधन क्या बन जाते हैं कि जीवात्मा तो साधन है ही, मगर जीवात्मा शरीर को यूज करता है उस साधन को प्राप्त करने के लिए, और शरीर में से ही जब वो निकलता है तो उसको परमात्मा का साथ मिल सकता है ताकि वो मोक्ष का अधिकारी बन सके। बड़े सिंपल तरीके से पूरा का पूरा एकदम सिस्टमैटिकली समझाया गया है। चलिए, आपने जो पूछना अगर कुछ है तो पूछिए, कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, और अगर कोई चीज को दोबारा समझना हो तो भी पूछ लीजिए। जो आपने परमात्मा का साथ समझाया वो तो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है, एकदम अद्भुत है। बिल्कुल अद्भुत है। मैंने कहा ना आपको, मैं तो जब पढ़ता हूँ इसको तो पढ़ने से ही मेरे अंदर, शरीर के अंदर कैसी एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत है। बहुत ही अच्छा लगा सुन के। बहुत, मतलब एक बात तो समझ में आ गई। हम सोचते हैं ना कि जो ईश्वर कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो नहीं हो रहा वो भी अच्छा हो रहा है, पर ये बात समझ में आ गई कि हमें सब कुछ अपने ही कर्म से होता है, अपने ही कर्म से मिल रहा है और अपने ही कर्म से आगे जाना है हमने। बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल ही समझ में आ गया। नथिंग की डिफिकल्ट नहीं है। अब इसको कैसे सुधारना ये भी हमारे ऊपर ही है। ठीक बात। पर इसको रोज की जीवन में लाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, वही तो अभ्यास और वैराग्य है ना, उसी को तो अभ्यास और वैराग्य कहा है ना, कि आपको वैराग्य तो बहुत मुश्किल चीज होती है। पिक करके एक एक चीज को उठाकर उससे वैराग्य, कॉन्शियसली टेक अ डिसीजन कि दिस इज नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना, मुझे इसमें नहीं बंधना। और ये वैराग्य, और इस वैराग्य का अभ्यास जब अभ्यास करेंगे तो ही ये चीज साफ होकर सामने आएगी। सारी की सारी गीता में भगवान कृष्ण ने वैराग्य और अभ्यास की ही बात की हुई है, उसी से ये होना। पीयूष जी, अपने को पित्त और उसकी बात की थी वो, हाँ, उसके पहले आपने जो बोला था वो मैं जरा कंफ्यूज हो गई है। वो उसके पहले मुंज और सींक, इसकी बात की। उसके पहले कौन सी बात की थी? अंगूठा, जरा मेरे को समझ में नहीं आया के बारे में। अंगुष्ठ, हाँ, कि अंगूठे के जितने स्थान में परमात्मा साथ रहता है, ये बताया था जी। ये बताया था कि वो एक अंगूठे के जितनी जो हृदय के अंदर स्थान है उसी के अंदर जीवात्मा तो रहती है, परमात्मा भी उसके अंदर साथ ही रहता है। जीवात्मा अपने कर्म करती है और परमात्मा अपने कर्म करता है। परमात्मा दृष्टा के हिसाब से, साक्षी के हिसाब से कर्म को ऑब्जर्व करने के तरीके से अंदर बैठा रहता है और शरीर के बाकी काम चलाता रहता है, जैसे प्राण का आना जाना, शरीर के अंदर रक्त का चलना, हाजमे का चलना, ये सारी चीजें, एजिंग प्रोसेस, ये सारी चीजें वो चलाता रहता है। ये आत्मा या मनुष्य अपने इच्छा से नहीं चलाता, ये बायोलॉजिकली होता है पर वो परमात्मा चलाता है। हाँ, बायोलॉजिकली तो कोई चलाने वाली शक्ति तो है ना, हाँ, कोई तो है ना, तो उसी को परमात्मा का एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि ये परमात्मा की ही। देखिए इस बात को यूं समझिए कि बायोलॉजिकली तो सब में सब चीजें चल रही हैं, मगर हाँ। कर्मों को देखकर कि आपके मन के कर्म क्या हैं और वचन के कर्म क्या हैं और किए हुए कर्म क्या हैं, इन कर्मों को देखकर, इनको पता करके इनका कर्म फल देना, ये बायोलॉजिकल नहीं है।
नहीं, वो बायोलॉजिकल नहीं है। तो यहाँ पर तो यही तो बात है ना कि उसको कैसे पता होता है कि मनुष्य के मन में क्या होता है, क्या चल रहा होता है, और मन से वो कौन से कर्म कर रहा है। क्योंकि कर्म तो मन से भी किए हुए कर्म होते हैं, मन हाँ वाले जी। भी, वचन वाले भी और क्रिया वाले भी, तीनों कर्म होते हैं। तो जब उसको ये पता है तभी तो वो न्याय व्यवस्था के हिसाब से उन कर्मों का कर्म फल देता है, तभी तो वो कामनाओं को पूरी तरह से आपको प्रदान करता है कि जो मेरे अंदर इतनी ज्यादा डीप बर्निंग डिजायर्स हैं उनको मैं फुलफिल करूं, चाहे वो अच्छी हैं चाहे बुरी हैं। मगर परमात्मा उनको सुनता है। कैसे सुन पाता है? ये तो बायोलॉजिकल नहीं है, ये उसके प्रेजेंस से ही होता है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, सभी के अंदर व्यापक है। यही कारण है। तो इसी को समझाया गया है बड़ी डीपली और बड़े राइट एग्जाम्पल से बता दिया गया है कि किस तरह से मोक्ष का अधिकारी मनुष्य अपने साथ परमात्मा को साथ संग लेकर शरीर से निकल पाता है। ये तो ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूनिक और एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट। एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट है। ये तो कभी मैंने सुना नहीं था। नहीं, लेकिन ऐसा है, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो ऐसा ही उनके साथ दिखता है। मतलब हमें पता नहीं लगता, लेकिन अब हम सोचते हैं कि हाँ वाकई हुआ ही होगा, ऐसे ही हुआ होगा। कुछ है, मतलब कुछ तो है इसमें। बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही गहरी। पीयूष जी, एक क्वेश्चन है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली हम लोग एक बात किया, मूलाधार से लेके सुषुम्ना नाड़ी तक का बात किया, और उसमें एक शब्द आया कि वीर्य को लेके जाते हैं और ये प्रोसीजर होता है फिजिकली। तो ये जो वीर्य शब्द है ना, थोड़ा कंफ्यूजन करता है। तो क्या बहनों को ये प्रोसीजर नहीं हो सकता? बहनों के लिए ये नहीं है, या तो बहनों को मोक्ष का अधिकार नहीं है? क्योंकि इसमें से बहुत लोगों ने ऐसा सब कुछ भी कंक्लूजन निकाल के बताया है, तो उसके बारे में बताइए। नहीं, देखिए, जब योग दर्शन में, योग शास्त्र में जब वीर्य का व्यवहार होता है तो उसमें फिर मेल और फीमेल कुछ नहीं होता। वो फिर उसको वीर्य को रेतस औरतों के सीमन को मतलब उसको कहा जाता है, और मेल को वीर्य कहा जाता है। लेकिन जब वो यूज ही करते हैं शब्द की ऊर्ध्व रेतस, जिसका रेतस ऊर्ध्व की ओर चला जाता है, तो वहां पर फिर वो ये क्लैरिफिकेशन, ये डिफरेंशिएशन नहीं होता कि ये मेल की या फीमेल की बात हो रही है। सभी के लिए एक ही बात है, ऑल द सेम फॉर ईच एंड एवरी वन। सब अपने मूलाधार से, अपने ब्रह्मचर्य के कारण उस वीर्य की शक्ति को, देखिए वीर्य के अंदर एक शक्ति है, अगर वो शक्ति नहीं है तो एक नए मनुष्य को जन्म कैसे दे सकती है ना? ये शक्ति तो है कि प्राणदान एक शरीर, एक नया मनुष्य तैयार कर सकती है, वो इतनी शक्ति है उसके अंदर। तो उसी शक्ति को वेस्ट ना करके, उसको यूज करके ब्रह्मचर्य के द्वारा उसी को ऊपर की तरफ, उसकी एनर्जी को ऊपर की तरफ कंसंट्रेट करके धकेलना, इसी को ऊर्ध्वरेतस कहा गया है। इसी को शास्त्रों में बताया जाता है। इसकी योग दर्शन इसकी प्रैक्टिकलिटी भी बताता है कि किस तरह से इसको किया जा सकता है। उसी को लोग अक्सर कुंडलिनी जागरण कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू ही ये होता है, ये नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू ही ये जागरण होता है। कोई भी इंसान जो मेडिटेशन कर पाता है, ध्यान लगा पाता है, वो लगाता ही सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू है। वो बेसिक है, क्योंकि वही एक नाड़ी है जो नीचे मूलाधार से ऊपर मस्तिष्क तक सीधी एक लाइन में चलती है, और जब वो एक लाइन में सेटअप होके एनलाइटन होती है तभी मनुष्य प्रॉपर मेडिटेशन में या समाधि में बैठ पाता है या ध्यान लग पाता है। तो ये इसमें समझाया गया है, इसमें मेल फीमेल की डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू जी। हाँ जी, कोई और प्रश्न, कोई और पूछना हो कुछ बात, या दोबारा इसमें कुछ समझना है तो बताइए। दोबारा तो जितनी बार मर्जी चाहे रिपीट कर लो, सुन सुन के बहुत मजा आएगा। ये यूट्यूब में है। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न था। हाँ जी। इसमें क्या है कि जो मैकेनिज्म है
वो नॉन टेंजिबल को टेंजिबल के साथ में कनेक्ट करके वापस नॉन टेंजिबल में जाना। मतलब हमारे जो कर्म है वो कोई भी उसका मन के थ्रू, और बाद में इंद्रिय तो खाली एक ऑब्जेक्ट है, मगर मेनली मन के थ्रू में जो कर्म है वो एक इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट है, और हमारी जो मृत्यु की क्रिया है वो एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट, मगर उसमें से जो निकलता है वो इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट है। तो ये तीनों को मैच करके जो बताया गया है, काफी मतलब कॉम्प्लेक्स चीज को इजी तरीके से समझाया गया, और इसमें परमात्मा का एंकरिंग बोलते हैं, जिसको हुक लगाना बोलते हैं, वो लगाया गया। ये सबसे बेस्ट है। तो ये एकदम, ये कहाँ से कहाँ तक का लिंक मेरे दिमाग में आया कि वो निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, जो कर्म से छूटने के लिए जो गीता में कहा गया, वो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ फिट हो गया। वो मेज का लास्ट पीस होता है ना, ऐसे कि निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन और प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, मोक्ष का ये दोनों जो मार्ग का। मगर आपने बहुत बढ़िया बताया ये, जो क्योंकि मुझे वो नॉन टेंजिबल को टेंजिबल बॉडी के अंदर कहाँ कनेक्ट होगा, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो बनाई थी वेरी 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 कॉम्प्लेक्स थिंग को अच्छे से आपने समझाया। वेरी नाइस थिंग, थैंक यू फॉर दैट। हाँ बिल्कुल, आपने जो एग्जाम्पल यूज किया है 100% करेक्ट यूज किया है, बिल्कुल 100% आपने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने यूज किया वो एग्जाम्पल। बिल्कुल यही बात गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं। वो उनका बताने का ढंग थोड़ा सिंपल है, अलग है, वो कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहे हैं इस तरह की, मगर ये पद्धति को कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर रहे हैं, मगर बिल्कुल प्रिंसिपल को क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड लेआउट कर रहे हैं। आपने बिल्कुल करेक्ट कहा है, क्योंकि टेंजिबल तो शरीर ही है, और शरीर के थ्रू ही अनटेंजिबल्स को, इंटेंजिबल्स को हमको पकड़ना है, समझना है। बिल्कुल यही प्रोसेस, एकदम ठीक बताया आपने, एकदम करेक्ट। जी कोई और बात, किसी ने और कुछ कहना है? इतना डीप और इतना क्लियर है कि वो सन्नाटा छा गया है। नहीं, मैं वही कह रही थी, इतना डीप है कि इसको समझने में जरा टाइम लग रहा है अभी। हाँ तो पर बस इम्प्लीमेंटेशन में तो करना ही होगा अब तो। तो ये रिकॉर्डिंग्स में आप लोगों को भेजता Compulsiveness- रहता हूँ, तो रिकॉर्डिंग जब भेज देता हूँ तो उसको सुन लिया करिए, और दोबारा भी सुन लिया करिए तो कंपल्सिवनेस समझ अबाउट में। इम्प्लीमेंटेशन। हाँ ठीक बात। पीयूष जी, जब सुन के फिर जरा कंपल्सिवनेस हो जाता है, नहीं तो करना ही पड़ेगा। हाँ होना भी चाहिए, होना भी यही चाहिए ना, तभी तो हमारे को ज्ञान का मार्ग मिलेगा, तभी तो फायदा होगा ना सारी चीज का। हाँ, होना भी यही चाहिए। वो चाहिए इस जन्म में तो चाहे नहीं मिलेगा, पर कभी तो मिलेगा। हाँ तो ये भी अच्छा है ना, कम से कम देखिए अगले जन्म का एक प्लान्ड अनुष्ठान, प्लान्ड पर्पस बन के तैयार हो जाएगा। जी ये तो एकदम सही बात है। ठीक है ना, तो बस जब कोई एक एजेंडा तैयार हो जाएगा तो उसी एजेंडा पे चलेंगे फिर आगे। बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो अगले हफ्ते क्या करूंगा, नेक्स्ट सैटरडे मैं इसके 18th मंत्र को एक बार पढ़ लूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग इसकी समरी पे काम स्टार्ट कर देंगे। तो मैं हाँ। पूरा का पूरा कठ उपनिषद समराइज करके आपके सामने फिर से रख दूंगा, ताकि जो भी कुछ ठीक है। मिस हुआ हो या कनेक्ट ना हुआ हो वो समझ में आ जाए, और वो पता चल जाए कि क्या बोल रहे हैं, क्या बताया जा रहा है। तो कठ उपनिषद के समाप्त होने के बाद, अब क्योंकि हम लोग अभी भी नवंबर के अंदर हैं और बहुत सारे लोग हैं जो दिसंबर में ऑफ चाहते हैं, तो मैं नया सब्जेक्ट कुछ भी जनवरी के पहले पिक नहीं करूंगा। अब अगर जनवरी में पिक करेंगे तो इस दिसंबर में हम लोग जितनी भी मीटिंग्स करेंगे उसके लिए आप लोग कोई भी चीज क्लैरिफिकेशन, कोई भी बात, कोई भी समझने के लिए चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे प्रिपरेशन की जरूरत होगी तो मैं प्रिपेयर करूंगा, प्रिपेयर करके उसका उत्तर दूंगा, वरना उसको हम लोग डिस्कशंस में, टॉपिक्स में, बातों में ला सकते हैं। दिस इज व्हाट वी विल डू। तो जो नहीं ज्वाइन करना चाहेंगे वो नहीं करेंगे, और जो ज्वाइन करना चाहेंगे वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और हम लोग ये कैरी ऑन करते रहेंगे। अब जनवरी में अगर मैं तैत्तिरीय उपनिषद शुरू करता हूं तो तैत्तिरीय उपनिषद डीप है, लंबा है, 6 महीने चलेगा, 7 महीने चलेगा। अगर उसकी जगह मैं योग दर्शन पिक करता हूं कि हम लोग योग दर्शन को पढ़ना शुरू करते हैं, तो योग दर्शन तो साल भर चलेगा ही चलेगा, बिकॉज वो काफी इंटेंस और काफी बड़ा है।
अगर हम योग दर्शन को पिक करते हैं तो होना ये चाहिए कि हमारे पास जरा ज्यादा बड़ी ऑडियंस होनी चाहिए, और ऑडियंस तो बड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास लोग होने चाहिए जो इसको समझते हैं, जो इसमें से ज्ञान को प्राप्त करके इसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे लोग और भी होने चाहिए। तो इसको प्रोपोगेट करने की कोशिश करेंगे, लोगों में स्प्रेड करने की बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि और लोगों को इन्वॉल्व करें इसमें। तो ये एक कमिटमेंट की तरह हो जाएगी जो योग दर्शन वाली होगी, क्योंकि उसमें भी एक एक सूत्र को उठाकर हम बात करेंगे। तो फिर वही होगा कि जो किसी सूत्र को मिस कर जाएंगे वो फिर उसकी कड़ी को पकड़ना में मुश्किल हो जाएगी। खैर रिकॉर्डिंग्स रहेंगी तो रिकॉर्डिंग्स को हम कर पाएंगे। तो इस पर हम चर्चा कर लेंगे कि हम तैत्तिरीय उपनिषद शुरू करेंगे या योग दर्शन शुरू करेंगे। अगर हम दर्शन शुरू करेंगे तो दर्शन फिलॉसफी है, और वो फिलॉसफी बिल्कुल ही अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से चलती है। उनको समझने के लिए कुछ और भी गूढ़ और डीप इन्वॉल्वमेंट्स की जरूरत होती है। वैसे इस ग्रुप में वो इन्वॉल्वमेंट आ चुकी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे समझाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी विल टेक इट अप द वे वी वांट टू। ठीक है ना? अभी तक यही लग रहा है जी। पीयूष, आप चाहते हैं कि ऑडियंस ज्यादा हो, पर ये जो सब्जेक्ट है हमारे, ये दे आर सो डीप, बहुत लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। बिल्कुल तो सच जितने बात। अगर कम लोग हैं पर इंटरेस्टेड हैं और वो उनको वो लाभ लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़े भी हों तो इट डजंट मैटर। नहीं, योग दर्शन थोड़ा ज्यादा यूनिवर्सल है ना, लोग उस पर थोड़ा ज्यादा चर्चा वर्चा करते हैं तो जुड़ना चाहेंगे शायद। मेरा कहने का मतलब यही था, क्योंकि योग दर्शन समझने की लोगों में ज्यादा इच्छा वगैरह रहती है। तो मैं उसी को कहना चाहता था। आई एम नॉट सेइंग कि ऑडियंस जरूरी है ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, मगर योग दर्शन को थोड़ा ज्यादा यूनिवर्सल समझा जाता है। 2 उपनिषद हम लोग ने किए, तैत्तिरीय उपनिषद तीसरा है। हम लोगों ने नहीं, उपनिषद हम लोगों ने पहला किया था ईश उपनिषद, फिर किया था केन उपनिषद, फिर मुंडक उपनिषद, और फिर कठ उपनिषद। तो हमने 4 उपनिषद। मैं मुंडक उपनिषद से आई थी। हाँ, हमने 4 उपनिषद किए हुए हैं। तो फिर उपनिषद कंटिन्यू करके कितने उपनिषद है? 11 है। 11 उपनिषद। 11 है। तो अभी से आपके साथ तो हम लोग सालों साल जुड़े ही हैं। फिर अगर 6 दर्शन उठा लिए ना तो फिर अगले जीवन तक हम जुड़े रहेंगे इसी तरह। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। एजेंडा बन गया हमारा। अगले जीवन का भी बन गया। अगले जीवन का भी बन गया। चलिए अगले सैटरडे को मिलते हैं, और आप सबसे फिर अगर इन विचारों पर कोई प्रश्न हो तो अगले सैटरडे उसको भी ओपन कर लेंगे। अगर कोई चीज दोबारा समझनी हो या प्रश्न हो तो उसको भी पूछ लेंगे। प्रभा जी, आप समरी करेंगे ना? नहीं प्रभा जी, ठीक समझ में आ गया? ठीक है। चलिए अगले सैटरडे मिलते हैं। अगले सैटरडे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।